अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान में जहां एक तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं, वहीं हुकूमत पंजाब की जानब से अवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ पैकेज मुतारिफ करवा दिया गया है। इस स्कीम के तहत मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वाले अफराद को हर माह 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी, जबकि किसानों के लिए भी फी एकड़ 1500 के हिसाब से खसूसी सब्सिडी रखी गई है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इस स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करना है, कौन अहल है और आप इस सब्सिडी का फायदा कैसे उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा कि घर बैठे आप इस स्कीम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई भी अहम मालूमात आपसे मिस ना हो जाए। अप्लाई करने के 3 तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका जो है आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, बाकी तो तरीके जो है वो मैं आपको अलग-अलग वीडियो के अंदर समझाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो सकें और बिल्कुल दुरुस्त तरीके से अप्लाई कर सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के अंदर किसी भी ब्राउजर के अंदर चले जाना है, क्रोम के अंदर चले जाना है या कोई और आप ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं तो उसको ओपन आपने कर लेना है। फिर आपने वहां पर जाकर गूगल के ऊपर जाकर लिखना है mkv.punjab.gov। जैसे ये लिखेंगे तो आपके सामने जो फर्स्ट जो ओपन हो जाएगी, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखें जी, फर्स्ट वेबसाइट जो आपको नजर आएगी, इस वेबसाइट को आपने करना है जी, क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है न्यू वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। ये आपके सामने ओपन हो रही है। यहाँ पे आपको चीजें नजर आ रही हैं। एक है आपको यहाँ पे नजर आ रहा है लॉगिन का ऑप्शन, एक आपको साथ साइन अप का आ रहा है। और जैसे ही ये देखें ये पूरा इसका जो है टेम्पलेट वो आपको शो हो रहा है। तो इसकी खासियत ये है स्कीम की कि ये बराह रास्त आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर होगी, डिजिटल वॉलेट के जरिए आपको ये पेमेंट की जाएगी, शफाफ तकसीम होगी, पूरी तस्दीक पर अमल होगा उसका, और 24/7 आपको मावनत यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखें, इसका एक तरीका तो ये है कि आप 1000 के ऊपर कॉल करके भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, अमदाद के लिए। दूसरा तरीका जो है उसके लिए आप जो इस वेबसाइट के साथ अप्लाई कर सकते हैं, और तीसरा तरीका जो है वो आप एप्लीकेशन के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वेबसाइट के जरिए जो है अप्लाई करना बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर तो आपने लॉग इन नहीं किया हुआ तो आप सबसे पहले साइन अप नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आप साइन अप करेंगे। तो साइन अप के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने सबसे पहले आपके सामने ये आपकी डिटेल जो है वो शो हो जाएंगी। आपने यहाँ पे अपनी डिटेल जो है वो पुट करनी है। डिटेल पुट करने में आपने अपना नाम लिखना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद जो है आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है जो आपके नाम पे रजिस्टर होगा, फिर यहाँ पे आपने अपना ईमेल लिखना है, फिर आपने यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना सूबा सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और अपना पासवर्ड जो है वो आपने यहाँ पे जो है पुट करना है, और साथ ही कंफर्म पासवर्ड करना है। और यहाँ पे ये ध्यान रखेगा कि पासवर्ड आप जो लगाएंगे ये वो याद रखना होगा पासवर्ड, क्योंकि बाद में आप इसको इसका स्टेटस देखना चाहेंगे तो आप इसी के जरिए लॉग इन करने के बाद अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो ये पासवर्ड अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो चलिए जी, मैं यहाँ पे जो है इसको करता हूँ। तो जी, जैसे ही आप जो है अपनी सारी डिटेल पुट कर लेंगे तो जैसे ही आप नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा कि यूजर विद दिस CNIC ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो जब आपके पास ये ऑप्शन आ जाए तो उसका मतलब ये है कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। तो आपने अब क्या करना है, अब दोबारा जो है आपने इसको जाना है लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर, इसको बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद जो है आपके सामने ये लॉगिन वाला ऑप्शन नजर आ रहा है आपको। तो जैसे ही ये नेट स्लो है तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तो आपने ये लॉगिन के ऊपर जो है क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये लॉगिन वाला जो है विंडो शो हो जाएगा।
तो इसके अंदर सबसे पहले आपने अपना पासवर्ड यहाँ पे पुट करना है, सॉरी CNIC पुट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड पुट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ये जो आंसर है वो यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे उसको इस पिक्चर में से देखना है कि क्या क्वेश्चन है, उसका आंसर आपने यहाँ पे पुट करना है, फिर आपने साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जी जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वेबसाइट के ऊपर तो आपके सामने ये डाटा शो हो जाएगा कि अगर आपने पहले से कोई एप्लीकेशन सबमिट करवाई है, जैसे रमजान पैकेज जो दिया गया था उसके तहत अप्लाई करवाया गया था, तो अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ होगा तो आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे शो हो रही होगी। लेकिन अगर आपने अप्लाई नहीं किया हुआ होगा तो फिर यहाँ पे आपकी कोई एप्लीकेशन शो नहीं हो रही होगी। तो अब आपने क्या करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रजिस्टर न्यू कंप्लेंट या एप्लीकेशन, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ऑप्शन दो शो हो रहे हैं, आप इसको मरियम को बताए के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जो है आप अपनी जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करेंगे। तो जी जैसे ही आप यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर ऊपर आपकी डिटेल लिखी होगी, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन टाइप यानी दरखास्त की किस्म कौन सी है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाइक पेट्रोल फ्यूल सब्सिडी और फार्मर डीजल सब्सिडी। उसके बाद है कि इसका जिमरा क्या है, जैसे डिस्ट्रिक्ट क्या है और इसका कैटेगरी कौन सी है, तहसील कौन सी है, डिटेल दरखास्त की तफसीलात आपने यहाँ पे लिखनी है। और अगर आपका डिजिटल वॉलेट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप यहाँ पे उसको कर देंगे। तो यानी फर्ज कर ले मैं यहाँ पे देता हूँ कि फार्मर डीजल सब्सिडी के लिहाज से देता हूँ, तो मैं अपना CNSC की इशू की जो डेट है वो यहाँ पे लिखूंगा जी। यहाँ पे मैं अपनी डेट पुट करूंगा। उसके बाद जो है दरखास्त का जिम्ना यहाँ पे देख लेंगे, खुद ब खुद यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा फार्मर डीजल सब्सिडी, और सब कैटेगरी के अंदर भी यही आएगा कि फार्मर फ्यूल सब्सिडी। और अगर आप बाइक के लिए कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जी हमारा, जैसे बहावलपुर है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा, तहसील में अपनी सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, और रिक्वेस्ट जो है मैं दरखास्त की जो तफसील है वो यहाँ पे कर दूंगा जी। अच्छा जी, आप जो है दरखास्त की तफसील के अंदर कुछ लंबा चौड़ा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपल आप यही लिख सकते हैं कि फार्मर डीजल सब्सिडी जिसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप फिर सबमिट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लिया जाएगा। तो जैसे ही जो है आप उसको सबमिट करेंगे तो आपकी और ऑप्शन शो हो जाएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है। इसको आप ओके कर देंगे तो आप अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखें जैसे हमने अप्लाई किया तो ये मेरे पास जो है ये डिटेल आ गई है कि आपकी ये दरख्वास्त जो है यहाँ पे सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दरख्वास्त जो है हमारी जो अभी हमने सबमिट करवाई है वो यहाँ पे हो चुकी है। डेट भी देख लें 5/4/2026 को हुई है और ये फार्मर डीजल सब्सिडी के नाम से ये मैंने एप्लीकेशन जो है ये सबमिट हुई है। तो ये चीजें जो हैं आप इसको देख सकते हैं, इस तरह आपने अप्लाई करना है। इसी तरह जो आप दूसरी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं जिसके लिए आप अपने जो बाइक की सब्सिडी है वो यहाँ पे दरख्वास्त दे सकते हैं। तो फिर इसकी आपने दोबारा इसको लॉगिन करेंगे कुछ दिनों के बाद, तो फिर आप अपना यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। ठीक है जी, ये तरीकाकार था कि किस तरह जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, ये तरीकाकार है। इस तरीकाकार को यूज करते हुए आप पेट्रोल सब्सिडी के लिए और जो डीजल की सब्सिडी है किसानों के लिए, उसके लिए आप बड़ी आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। आपकी वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन के बाद जो है अगर आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है, सक्सेसफुल होती है, तो फिर आपको जो है क्या किया जाएगा, आपको अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर की जाएगी।